जी, तो आज हमारे साथ जया देवी जी, जय देवी जी। मैं आइए उनसे कुछ प्रश्न करता हूँ। कैसे उनका पूरा का पूरा जीवन आज तक का व्यतीत हुआ है। तो आप उज़्मा बन के धरती पर आई थी। आपके माँ-बाप मतलब अब्बू-अम्मी जी। इस्लामिक थे, ऐसा हमें बताया गया है। जी, बताइए आप, आपके बारे में कुछ? जी, स्वामी जी, मैं पाकिस्तान कराची में पैदा हुई हूँ, मुस्लिम घराने में। जी, माँ-बाप सब लोग मुसलमान थे और ये है कि और हैं अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जी, पूरी फैमिली मुसलमान है, सुन्नी घराने से है। मॉडरेट फ़ॉर्म सुन्नी वही रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना अरबी के साथ और हज किया हुआ है, उम्रे भी किए हुए हैं। सब कुछ और ये है कि मदरसे में जाके कुरान सीखा। पहले शुरू में सीख रहे थे मदरसे में क़ारी के साथ, लेकिन फिर थोड़ा मुझे माहौल अच्छा नहीं लगा वहाँ पर मदरसे में, क्योंकि मैंने देखा कि क़ारी जो है वो लड़कियों को भी पीछे पीठ पे घूसा मारता था। घूसे कौन? मार-मार के वो क़ारी जो है ना, क़ारी जो सिखाता था ना मदरसे में जो बैठ के जी। मुल्ला वो जो है लड़की अगर कोई गलत तलफ़्फ़ुज़ अगर गलत अल्फ़ाज़ नहीं निकलता होगा बेड बच्चों से टच ना अगर आज अरबी की का, भाषा में उसका है तो बेड टच करता था। बेटा जिसको पकड़ के ना पीठ पे घूंसा मार के पढ़ाता था। छी, छी, छी! बहुत ही तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने अपनी माँ को बताया, मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं जा रही। तो मेरी माँ ने पहले शुरू में पूछ लगा कि भाई चलो ये हो सकता है कि बहाने बना रही है, नहीं पढ़ने दी। फिर उसके बाद फिर जो है फिर मैं नहीं गई। उन्होंने फिर मेरी जो वालिदा ने थे उन्होंने घर पर ही एक जो बूढ़ी औरत है उसको रख लिया, तो उससे मैंने कुरान पढ़ा। मतलब शुरू में जब छोटी सी थी तो अरबी पढ़ी मैंने उससे। तो थोड़ा-सा जब मैं बड़ी हुई उसके बाद फिर वहीं पे स्कूल वगैरह जाने लगे पाकिस्तान में ही। वहाँ का माहौल मतलब आपने जो जैसा अली, बे, ते, से ये सब घर पर ही पढ़ लिया? घर पर ही पढ़ाया। उसके बाद फिर स्कूल में भी हमने एडमिशन लिया। मेरी माँ को वैसे बड़ा शौक था कि बच्चे पढ़ लें थोड़ा, वो थोड़ा डिफरेंट थोड़ा क्या दिमाग पढ़ था लिया? उनका। मतलब जैसे बाहर बाहर की जो स्कूल की है, जैसे नॉर्मल अच्छा, स्कूल आपकी नहीं होता आपकी कि आपकी तालीम माताजी चाहती थी, आपकी अम्मी चाहती थी कि आप पढ़ें? पढ़ लें। माँ की थोड़ा-सा ज़हन जी। थोड़ा ये था कि अगर वो नहीं पढ़ सकीं तो हमारे बच्चे पढ़ लें, कम से हाँ, कम। कई सारी इस्लामिक मदर्स आज भी ये चाहती हैं कि उनके बच्चे ये जंजाल से निकल जाएँ। जी, जी। तो मैं स्कूल में गई, वहाँ पर स्कूल में नॉर्मल जो पढ़ाई होती है वहाँ पढ़ा। लेकिन माहौल मैं जब देखती थी ना, जैसे बाहर का और घर का भी और वैसे बाहर का भी देखती, तो महिलाओं के साथ जो है ना पुरुषों का और जैसे मुसलमान ये जो मौलवी मुल्ला और ये जो बिल्कुल इन लोग का अच्छा बिहेवियर नहीं रहता था। बिल्कुल यानी कि महिलाओं को खिलौना समझना, टॉय समझना, कोई राइट्स नहीं कि कोई इंसान जो महिला कोई क्वेश्चन कर सके, कोई बात कर सके। बस उसको डरा के रखना था कि भई तुम मर्द के बगैर कुछ नहीं हो। मतलब ये यहाँ नहीं जा एक सकती, मैंने वहाँ नहीं आपके जा यहाँ सकती। स्लाइड में एक स्लाइड चलाई है, इसमें मैंने एक पिक्चर दिखा है। ये महिला सिर्फ दिख रही है कि महिला है, बाकी तो वो बंद एक संदूक के अंदर उसकी सिर्फ आंखों से वो कराहती हुई नजरें दिख रही है। देखिए आप भले इसकी आंखों में। जी, यही है कि बिल्कुल बंद और बस ये है, इसको ये कहते हैं कि ये है एक सही मानों में मुस्लिम महिला, क्योंकि ढको बिल्कुल कवर कर लो, बस सिर्फ एक आँख नज़र आए, 2 ना रास्ता देखने के लिए। हालाँकि ये बड़ी वैसी बात है कि सारी जो महिला है आजकल की जो मुसलमान हैं अ, उनका भी ज़हन ये हो गया है कि वो उसको बुरा नहीं समझती हैं, बुर्का पहनने के लिए। बाज़ वो जो महिलाएँ हैं, वो कहती हैं कि ये फ्रीडम है हमारी, बुर्का पहना दो, काला कपड़ा नहीं, पहना ये दो, कैसा हम तो फ्रीडम है? फ्री आप हैं। ये बताइए ना, ये कैसे फ्रीडम मान सकते हैं इसको? ये सेमिनार है, एक एक मुस्लिम महिलाओं का सेमिनार है, राइट्स ऑफ जी। वुमन इन इस्लाम। ये सेमिनार है, देखिए। हाँ, इनका ब्रेन वॉश किया हुआ है ना स्वामी जी, यही कहते हैं क्योंकि अल्लाह खुश होता है इससे। किससे? ढको, ढक के रखो ये अल्लाह खुश होता है ये ढक के रखने से ना। ये जो काला क्या कपड़ा पहन ढकने लेते से? हैं पूरा शटलकॉक, पूरा जिस्म, पूरा चेहरा,
अल्लाह तो खुद अल्लाह होता है। जिस्म ही क्यों देता है? अल्लाह अल्लाह जिस्म ही क्यों दे जय देवी जी? यही तो बात है। वो अल्लाह ने जो क्रिएट किया महिलाओं को, हाँ और उसको ऐसा जी। क्रिएट किया कि उसको छुपाना पड़ गया। मत मत बना ऐसी चीज जो छुपाना पड़े। यही तो ना, यही तो बात है। तो जी। बस वहीं मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर जब बड़ी हुई तो वहाँ पर मेरी शादी हुई पाकिस्तान कराची में नहीं तो जैसे आपको जमात बचपन इस्लामी में के लोग। पढ़ाया जाता है, मतलब इस्लामिक बच्चियों को, मैंने माफ करना आपका बात काटा, लेकिन मैं पूछना चाह नहीं, रहा नहीं। कि इस्लामिक बच्चियों को जब पढ़ाया जाता है, ये कौन सी बुक है? जोली क्या बोलते हैं उसको, माफ करना, होली कहते हैं, होली बुक, जोली बुक, उसको जब पढ़ाया आपको तो उसमें क्या क्या था ये सब बताया? हलाला, मुता, मुसिस्सिर, ये सब सारी चीजें बताई? अच्छा, जो असल में बात ये है कि जब आप इस्लाम मुसलमान घराने में पैदा होते हैं ना, तो जो सही चीज़ें होती हैं ना, वो छुपाई जाती हैं। जो मतलब हम्म। एक्चुअल जो मैसेज होता है ना, वो छुपाई जाती है, बट ढका-छुपा के एक अच्छा इस्लाम को अच्छा पेश करके आपको बताया जाता है कि अल्लाह जो है वो माफ़ करने वाला है, गलती हो गई तो ये है कि बस जहन्नुम का डर बताया जाता है। वो मेनली जो है ना, जहन्नुम के डर की वजह से आप जो है ना ख़वातीन जो है बोल नहीं सकती, उनको अपने नहीं, हस्बैंड लेकिन से मुस्लिम खवातीन जहन्नुम से डरेगी, और वो मुस्लिम जो आदमी है, मर्द है, वो ख़वातीन जन्नत का के ज़्यादा। लालच में, जन्नत के लालच में पड़ा रहेगा। ये है कि मर्दों के लिए तो कुछ भी नहीं है, मर्द जो है ना वो कुछ भी करते रहें, लेकिन औरत के लिए जो है वो डरती रहे, और उसको ना अपने खामन की जो है ना मर्दों की बात सुननी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे, और बस खामोश रहो। अगर कोई गलत भी कुछ कर रहा है आपके साथ तो बस सब्र करो, इसमें कोई टेस्ट होगा। अल्लाह जो है ना टेस्ट लेता है जिंदगी में। तो टेस्ट ये मतलब देखिए, ये। यहाँ पर कोई कोई मोमिन है, वो अपना पूरा मतलब जो उसका शिक्षा है, ये जो बुक से हम्म, शिक्षा लिया है, हम्म, वो वही हम्म, लैंग्वेज निकाल रहा है, और यहाँ लिख रहा है तू झूठी है, मतलब कोई सम्मान हाँ, नहीं। बहन के लिए नहीं तू कोई झूठी नहीं, है, और कमीनी भी कोई नहीं। लिखा, कमीनी हाँ, है, हाँ, गलत करी नहीं, गलत, पता नहीं लिखना नहीं आता, कोई पंचर पुत्र है, हाँ, चोर, लिख रहा मुस्लिम तू नहीं है हो तो सकती। मुस्लिम नहीं हो सकती, हाँ। तू है बाबा की माँ दिख रही है। बाप रे, ची ची ची। शुक्र है तेरी माँ मतलब नहीं हूँ इनको मैं। ये ऐसी गंदी भाषा सिखाया जाता है, या ये खुद ही इनके आरएनए में, नहीं ये डीएनए में? है स्वामी जी इनको ये है कि एक महिला, मुस्लिम महिला हिंदू कैसे बन गई, हाँ। सनातनी कैसे बन गई। इनको ये बहुत ही अच्छा, इनके दिमाग में ये है स्वामी जी, इतना घमंड है कि इस्लाम तो हाँ। बहुत अच्छा है, छोड़ा क्यों? इस्लाम तो बहुत नहीं अच्छा मतलब है, कहाँ छोड़ा से क्यों? अच्छा है, तो वही तो पूछना चाहते हैं, कहाँ से अच्छा है? यही तो ना इन लोग का घमंड है। हालाँकि खुद अगर मैं इनसे पूछूँ यूसुफ अली से, एक कुरान की आयत नहीं पता होगी, एक हदीस नहीं पता होगी, लेकिन ये आ जाते हैं इस्लाम को डिफेंड करने के लिए। तो इनका यही है, और ये महिलाओं के साथ ये ऐसी बात करते हैं स्वामी जी। नॉर्मली भी हाँ। महिलाओं के साथ ये ऐसी बात करते हैं, उनको कोई इज्जत नहीं है महिलाओं की। सिर्फ ये जो है ना बात करते हैं, अगर महिला ने कहीं अभी अपनी आवाज उठा ली, जैसे कि मैं अभी उठा रही हूँ, या और बहुत सारी महिला उठा ली, आवाज उठा रही हैं, उन्होंने बता दिया कि भाई हम, मैं ये नहीं करना चाहती, मैं अपनी मर्जी से ये पढ़ना चाहती हूँ, या मैं ये करना चाहती हूँ, बस इनकी बातें जुबान जो बिल्कुल गंदी हो जाती है ना, वो सही मानों में रिप्रेजेंटर ऑफ इस्लाम, ये ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और लेबल दे अब देते ये हैं, अब ये गंदा-गंदा लिख रहा लेबल है, देते हैं। बाबा जी तेरी माँ बहन नंगी घूमती है, घुमा, मुझे पर्दा अच्छा लगता है, तो तुझको क्या प्रॉब्लम, तुझको क्या प्रॉब्लम? तो भैया ये यूसुफ अली को मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हें किसने बोला, किताब, किस किताब के आधार पर पूरी दुनिया की महिलाओं को तुम पर्दा करो, और वो पर्दा नहीं करेंगे उस किताब के आधार पर तो वाजिबुल कत्ल हो जाएगी, उनका कत्ल कर दो। भई ये पर्दा आपको अच्छा लगता है? आपको पता है सऊदी अरब में मैं रह चुकी हूँ, वहाँ पर काफ़ी मैंने ज़िंदगी गुज़ारी है, और वहाँ हम्म। पर पर्दे के अंदर ही सारा कार्यक्रम होता है। पर्दे के पर्दे के अंदर सारा प्रोस्टिट्यूशन होता है, तवाइफ खाना चलता है। पर्दे के अंदर पता नहीं चलता कि कौन घर पर आ रहा है, कोई मर्द पर्दा बुर्का पहनकर आ रहा है घर पे, आपकी बीवी से डिंग डोंग करके चला जाता है, पता ही नहीं सच चलता। में? और क्या, इतने सारे वाकयात हो चुके हैं, सऊदी अरब में मैं रह चुकी हूँ, मेरा बाप वहाँ पर दफन है।
वहां पर ही हाँ है सऊदी अरब में। हाँ। और पाकिस्तान में भी बुरके के अंदर क्या क्या डेटें होती हैं, किसिंग चल रही होती है बुरके के अंदर ही अंदर। क्या क्या ड्रामे चलते हैं बुरके के अंदर। तो अब ये कि बुर्का बुर्का पहन के ये थोड़ी है कि तुम लोग को जन्नत मिल जाएगी। बुर्का पहनने से कोई गारंटी नहीं है। इवन अगर पूरा कुरान अगर आप लोग फॉलो कर लो, कुरान में मोहम्मद कह रहा है सूरह क्या कहते हैं 49:6 में कि मुझे ये नहीं पता कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम लोग जो है मोहम्मद के पीछे पड़े रहते हो, वो सिफारिश सिफारिश करेगा तुम लोग की। चाहे वो रोजे रख लो, चाहे नमाज पढ़ लो, कुछ पता नहीं है कि तुम्हारी गारंटी नहीं है। चाहे बुर्का पहन लो, गारंटी नहीं है कि तुम लोग को जन्नत मिले ना मिले। बात तो ये है ना। अब कुरान और हदीस की मैं बात करूंगी अगर तो ये बस अब मैं क्या बताऊं स्वामी जी। ये तो कुरान और हदीस में जो है ना पूरा ही नहीं बताइए, ये मतलब ये मैंने एक पिक्चर आपके आंखों के सामने चलाया है, तो जी ये हलाली औरतें हैं या हरामी औरतें हैं? ये दोनों ये मुसलमानों के लिए हाथ में तो लैपटॉप है, हलाल। आप हाथ में लैपटॉप देख सकती हैं। हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी वो भी काफिरों की इजाद की हुई सारी चीजें हैं और नहीं तो घमंड से ऐसे ये उठा तो लेते हैं। यहूदियों ने बनाया, ये तो यूज ही नहीं कर सकते ये। हाँ, ये तो यूज़ नहीं कर सकते लेकिन करते हैं यूज़। अरे! स्वामी जी, आजकल तो हाँ देखिए ना सऊदी अरब में भी जब इन लोग टॉयलेट बनाते हैं, वहाँ पे हाँ कमोड रख देते हैं। अब कमोड किसने बनाया? हाँ। अरे लेटरिंग ही किसने बनाया? ये तो पत्थर से डब्ल्यू पहुंच के आने वाले लोग हैं। हाँ ना, तो गड्ढा गड्ढा खोद के वहाँ पर 3 पत्थर है उससे साफ करते हैं, जिस तरीके से हाँ, होता था। अब यहाँ पे कमोड पे किस तरह बनाया है इन लोगों ने? कमोड क्यों यूज़ करते हैं ये? और बाकायदा एयर कंडीशन भी यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, कार ये यूज़ करते यूसुफ हैं। अली पूछ रहा है कि तू मुस्लिम है तो अपने भाई की तू तो कसम खाओ तू मुस्लिम हो। बताओ मैं कसम से क्या हो जाएगा? स्वामी जी, मैं इनको क्यों प्रूफ करूँ कि मुसलमान हूँ ना वही हूँ? इनको काली अगर कुत्ती बड़ पे चढ़ी और खुद की कसम खुद पे चढ़ी, जा तेरे पे ही चढ़ी वो कसम। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। असल में इन ये लोग को कौन लोग वही हैं? होता है, धचका जया लगता जी, है यही वो स्वामी लोग हैं जी। जिनकी वजह से पूरी दुनिया की महिलाएं, आज ये जो महिलाएं दिख रही हैं जिनके हाथ में लैपटॉप है, मोबाइल है, वो नहीं चाहती कि बुरके में लिपटी रहे। आपका क्या मानना है? ये जो है ना लैपटॉप वाली जो होती है ना ये मतलब ये बहुत ही जो है ना मैं कुछ ज्यादा खराब नहीं बोलना चाहती क्योंकि इंसान को मैं एज इंसानियत देखती हूँ लेकिन इन लोग में इंसानियत खत्म हो चुकी है एक्चुअली सब बाज महिलाओं में भी मुसलमान महिलाओं में इनमें भी इंसानियत जो है ना खत्म हो गई है ये लोग जो है ना वो बिल्कुल दहशतगर्द टाइप की वुमेन जो होती है ना वो बनी हुई होती हैं बात ये जी। है कि सारी जो टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करेंगी जो काफिरों की है और जो घमंड है दिमाग में कि नहीं इस्लाम कुछ है ये इस्लाम ने मतलब हमें उनको जो दिया है उनको जन्नत भी जाना है, जन्नती भी बनना है। जन्नत हाँ जन्नत जाना है हालांकि उनको पता है कि जन्नत में कुछ मिलने मिलने मिलाना वाला नहीं है उनको कुछ भी वो सारे मर्दों के और लिए बदतर हो रहे हैं ये जो मैंने एक चित्र दिखाया है, यहाँ पे लिखा है हिंदुइज्म वर्सेस इस्लाम। तो योगा नहीं हम्म करने का, हलाला करवाने का, जनेऊ नहीं पहनने का, खतना करवाने का, मंगलसूत्र नहीं पहनना, बुर्का करना। तो ये क्या हाँ इस प्रकार की बातें पढ़ाई जाती है? नहीं ये मंगलसूत्र तो बिल्कुल ही मना है मंगलसूत्र मना है और हिंदी में क्या लिखा है और मंगलसूत्र तो हम हाँ मैं पहन ही नहीं दिखा देता सकते हूँ आपको। और योगा, योगा, योग। योगा योगा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में योगा नहीं है जी। बिल्कुल कुछ नहीं है उसमें कोई बस औरतों को ये सिखाया जाता है कि तुम्हें बुर्का पहनना है नजरें नीची रखना है जुबान से बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है चुप खामोश चुप क्वेश्चन नहीं करना बिल्कुल खामोश चुप कोई हस्बैंड अगर कुछ भी कर रहा है अगर दूसरी औरत भी आ रहा है लेकर आ रहा है दूसरी औरत भी अगर शादी करके लेकर आ रहा है चुप खामोश चुप कुछ नहीं बोलना ये दबा के रखना होता है। अब सूरह निसा 4 है उसकी 3 वर्स में है। सूरह निसा 4 उसकी 3 वर्स में है कि भई अल्लाह कह रहा है कि तुम जो है वो मर्दों को हुक्म दे रहा है कि 2-2 3-3 4-4 से निकाह कर लो। अब निकाह का मतलब क्या होता है? शादी नहीं होता। शादी तो पूरे हाँ। कुरान में है ही नहीं। निकाह का मतलब पता है अच्छा, आपको डिंग कहीं भी डोंग? नहीं है शादी विवाह जैसा बंधन, कहीं भी नहीं? नहीं स्वामी जी, शादी का तो वर्ड है ही नहीं, शादी तो कहीं नहीं, सिर्फ डायरेक्ट निकाह मतलब डिंग डोंग, दैट्स इट। बाप रे, सीधा डिंग डोंग करने का। हाँ, और और ये 2-2 ये 3-3 क्या से है? करो एक साथ। ये जी, निकाह हिंदी में क्या मुता, लिखा है? निकाह मुता, हाँ, निकाह मुता क्या है? निकाह निकाह तो होता है प्रोस्टिट्यूशन वो है एक डिंग डोंग प्रकार का। स्ट्रेट
मुता होता है, प्रोस्टिट्यूशन होता है, क्योंकि आप वो पैसा दे के करते हैं। टेम्परेरी जो डिंग डोंग का वो होता है, इनका अरेंजमेंट होता है कि भाई 2 महीना 3 महीना या 2 दिन 3 दिन आपको पैसा दे के रखेंगे, वो ही सेम पैसा दे के मुता होता है। अच्छा, अब सुन्नी लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमारे में नहीं होता, सिर्फ शिया में होता है मुता। हालांकि कुरान अरे में मुता लिखा हुआ है, स्टिल लिखा हुआ है, और हदीसों में जो हजूर जो सुन्नी थे ना, हजूर ने आखिर वक्त तक मुता को कैंसिल नहीं किया। बाद में जाके जब वो उमर जो थे, उन्होंने कैंसिल किया मुता, लेकिन जब तक जिंदा थे, उन्होंने मुता कभी भी कैंसिल नहीं किया। उन्होंने खत्म नहीं किया मुता, क्योंकि वो जब तक जिंदा रहे, उन्होंने याशी की मुता कर करके। सुन्नी। आपने तो हजूर के शान में गुस्ताखी कर दी। नहीं तो सही बात है ना स्वामी जी। यही तो बात है, ये यही तो बातें हम लोग को बोलने नहीं देते ये लोग। हाँ। अब मैं अगर पाकिस्तान में रह रही होती, इस्लामिक कंट्री में रह रही होती, तो मुझे ये इजाजत इजाजत अच्छा, थोड़ी थी बात यहाँ पर करने की। हमारी शिप्रा दीदी है, उन्होंने सनातनी है वो, उनका नाम शिप्रा, यहाँ पर पूछ रही है, मेरा भी निकाह जमात खाने में हुआ तो क्या वो भी गलत है? जमात इस्लामी, मेरा निकाह हुआ तो जमात इस्लामी में थी। वो उनका एक अपना अलग थोड़ा सा फेथ डिफरेंट होता है। अब मेरी जब शादी हुई थी, तो स्वामी जी मैं आपको ये बताती हूँ, फहमीदा बहन को भी मैं आप बता देती हूँ कि हम्म। जब मेरा निकाह हुआ था तो उसके बाद फिर जब मैं मुझे अपना कमरा बंद करने की इजाजत नहीं थी। अरे यानी कि बाप मैं रे, काम क्यों? कर करके, क्योंकि वो सास ससुर कह रहे थे कि जब हम देखते रहे कि क्या हो रहा है अंदर कमरे अरे में। बाप रे, छी 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 छी। जी, सिर्फ़ रात को बंद करने की इजाज़त थी, तो मैं दिन में कमरा अपना बंद नहीं कर सकती थी। रात को जब शौहर आता था, तो सिर्फ़ उस वक़्त दरवाज़ा बंद, बट वो पूरा होल डे अगर मैं सोना चाहूँ आराम से अपने कमरे में, थोड़ा-सा काम करके थक के, हार के, अगर मैं अपने कमरे में आराम करना चाहूँ, तो मैं कमरा बंद नहीं कर सकती थी। सिर्फ़ तो ताकि वो अंदर देखते रहें। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी ससुर जो थी, सास जो थी, वो नहाने चली गई, वो 1-1 घंटे तक नहाती थी जाके। तो ससुर जो थे वो आए मेरे कमरे में, शर्ट बदलने लगे। अरे। तो मैं, हाँ जी, स्वामी जी, मैं पूरा पहले जो है ना, पूरा सर से दुपट्टा, पूरा बड़ा चादर ओके ओढ़ती थी मैं पूरा ना, पूरा सर से हाँ। लेके पैर तक ढका रहता था पूरा तो अदब से जो है ना, इज्जत एहतराम से फिर मैं जो ना खड़ी हो जाती थी चादर पहन के, ताकि मतलब हम्म। इज्जत है। तो वो ससुर आए, उन्होंने सर पे हाथ रखा, मैंने कहा बुजुर्ग हैं, दुआ दे रहे होंगे। उनका आहिस्ता हाँ। आहिस्ता हाथ मेरे पीठ पे और इनएप्रोप्रिएट जगह जाने लगा, बाप रे। उनका हाथ। जी, हाय मेरे राम। ससुर का। उसके बाद फिर जो है मैंने ना उनको बहुत पंच मारा, ज़बरदस्त मैंने उनको अच्छा, पंच आपने मारा है, तो भूसा रख दिया होगा आपने? मैंने घूँसा रख दिया, वो दूर दीवार पे छिपकली की तरह चिपका है वो। क्या बात। छिपकली की तरह चिपका है, वो पहले चिपका दीवार पे, फिर स्लाइड करके नीचे गिर गया और मुझे धमकी दी। हाँ। कह रहा है कि अगर मैंने ये बताया, ये हरकत इसने मतलब करना चाही, हम्म। अगर मैंने ये अपने हस्बैंड को बताया, तो उसको मतलब मेरा हस्बैंड और मैं दोनों नुकसान में होंगे। तो अरे मैंने बाप रे। उसका उसको डाँट के मैंने अपने कमरे से निकाला उसको। तो फिर मैंने उसके बाद अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो घर आया, मैंने उसको सारी चीज़ें बताई। अच्छा, तो तब तक मोबाइल फिर आ चुके थे? मैंने जो घर का जो फ़ोन होता था ना, घर का, मेरे पास मोबाइल डेडलाइन। नहीं था, मुझे उस वक़्त मोबाइल भी मुझे नहीं दिया गया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। घर का फ़ोन था, कमरे में ना, जो डायल वाला नहीं होता था जी। पुराना, तो ये डायल छोटी नंबर छोटी डायल बच्चियों वाला। पे भी गंदी नजर रखते हैं? अरे ये तो पैदा होने बच्चियों पे भी नज़र रखते हैं। इनका तो बस चले, जो छी बच्ची जो बॉर्न हुई है, छी। उसको ही हाँ। डिंग डोंग कर डालें। इनका बस एक नहीं हदीस में चलता है। मोहम्मद भी तो कह रहे हैं ना, स्वामी जी, एक हदीस में मोहम्मद भी है ना, कि एक बच्ची क्रोल कर रही थी, क्रोल करना भी सीखा ही था। तो उस पे भी हाँ। नज़र थी कि बड़ी होके मैं इससे करूँगा शादी, इससे कर लूँ। अगर ये होती थी बड़ी, तो मैं इससे अरे। कर लेता डिंग डोंग। अरे बाप। इनको सिखाया क्या जाता है? ये तो सिखाया जाता है। तो ख़ैर, वो मेरा जो हस्बैंड था, वो बाहर गया, कह रहा है कि मैं अपनी माँ से बात करके आता हूँ। तो माँ से जब वो बात करके आया, उसका तो बिल्कुल ही अंदाज़ ही डिफरेंट था। कह रहा है कि आप अपना अपना जो है ना सूटकेस पैक करें, मैं आपको अपनी माँ के घर छोड़कर आता हूँ। मैंने कहा, क्यों, मैं क्यों जाऊँ? कह रहे, नहीं, हमारे यहाँ ये है, हमारे इस्लाम में ये है कि अगर माँ-बाप बोलें, तो चाहे बीवी का कसूर हो ना हो, उसको आप तलाक दे दें। अरे। तो मैंने कहा, ये कहाँ का इस्लाम है?
हम्म। मेरा तो कसूर नहीं, कह रहे नहीं, हमें तो माँ बाप जो है ना कभी नहीं मिलेंगे, बीवियां तो मिल जाएंगी कहीं भी। अरे बाप रे। हाँ, ये किया तो फिर मुझे मतलब घर छोड़ा। मेरे जो है मेरे जो घर वाले हैं, उन्होंने बीच में पड़े, थोड़ा सा सुलह सफाई करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहे थे, तो मुझे खुला लेनी पड़ी। तो मैंने खुला ले अरे। ली। वो हाँ। लटका के रखना चाह रहे थे, तो खुला लेके तो फिर मैं अपने बाप के पास सऊदी अरब चली गई, वहां पे मैं रही हूँ अपने बाप के पास। और फिर जो है ना, वहां फिर रह के फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मैं आई हूँ। तो यहाँ पर भी फिर मेरी दूसरी शादी हुई, वो भी 10 साल रही। वो भी ऐसे ही निकले, हम्म। वुमेनाइजर आदमी निकले। क्लब में जाना, ब्रोथल जाना, ये करना सारा। और गुस्से और बहुत गुस्से वाले, एग्रेसिव, मारना पीटना, ब्रूज भी दिया चेहरे पे मेरे। अ, अरे। मतलब काफी, हाँ, तो काफी रहा, तो उनको भी मैंने छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी स्ट्रेस में। फिर उनको छोड़ जी। के उसके बाद फिर जब अपने भाई के यहाँ पर चली गई रहने के लिए, यहाँ पर भाई उनके घर वहां रहने चली गई। जॉब नहीं थी वहां पर मेरी, अपने बच्चों के साथ मैं उनके घर रही। तो लेकिन फिर ये हुआ कि वो भाई जो थे वो एक कुरानियून थे, जो कि सिर्फ कुरान पे हम को बिलीव करते थे। हम्म। कुरान को बिलीव करते थे। तो उनसे वो कुरान जो है वो पढ़ रहे थे। उस वक्त भी मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा। उस वक्त भी मैंने ये सोचा कि भाई अल्लाह टेस्ट कर रहा है मेरी, मतलब मेरे साथ हो क्यों रहा है ऐसा, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह मेरा टेस्ट ले रहा है। तो कुरान हम्म। उस वक्त भी मैंने नहीं छोड़ा, और मैं तर्जुमे के साथ पढ़ने लगी, और ज्यादा तर्जुमे के साथ पढ़ने लगी। वो कुरानियून थे वो लोग, वहां पर जो है, वहां पे जो है वो पढ़ने लगी कुरान। तो एक जो सीईओ है, जो ओनर है, वो जो कुरानियों का एक जो ग्रुप है, उसका मैं नाम नहीं लेना हम्म। चाहती। तो वो जी। कराची में है, उसका ब्रांचेस हर जगह है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, हर जगह है। उन्होंने याजूज माजूज सारे पैदा किए हुए हैं हर जगह, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, हर जगह उनकी ब्रांच है। तो उनका जो बॉस है, उनका जो मेन हेड ऑफिस है, वो कराची में है, तारिक रोड जी। पे। हाँ। तो वो उनका जो बॉस है, उनका इरादा हुआ निकाह करने का मेरे साथ। अच्छा। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया में थी उस वक्त। तो उनकी ऑलरेडी 2 बीवियां मौजूद थी, तो मैं तीसरी मुझसे करना चाह रहे थे वो। तो अरे उसके बाप बाद रे। उन्होंने मुझे बताया कि सूरह निसा 4:3 वर्स, उन्हीं से पता चला। कह रहे हैं कि निकाह का हम्म। मतलब होता है डिंग डोंग। और उसमें लिखा हुआ अरे। है सूरह निसा 4:3 में कि आपको अलग अलग नहीं करना, आपको साथ करना है, यानी कि दो दो तीन तीन चार चार बीवियां मौजूद होंगी, एक ही कमरे में एक साथ मौजूद होंगी, तो साथ ही करना है, यानी कि ग्रुप सेक्स। अरे बाप रे। क्या नाम बताया उसका आपने? नाम तो मैं, वो भी है यूट्यूब में। नाम आपको मैं बाद में बता दूंगी। हाँ मैं हाँ। उनको फेमस नहीं करना चाहती, बिल्कुल फेमस नहीं करना नहीं, चाहती। मत करो अ, ऐसे लोगों को, दफन हो जाने दो कब्रों के अंदर। दफन, हाँ, क्योंकि इन लोग का ये होता है कि फेमस बन होने का बड़ा शौक होता है। लेकिन मैं कुरानियों जी। में आपको बाद में बता दूंगी, ये मैं आपको ये उनका नाम। केरल का व्यक्ति है, ये इतनी गंदी बात बोला है मीडिया में। वो कार्यक्रम में एपी अबू बकर नाम है इसका। ये हम्म। कहता है कि गंदी, इतनी गंदी, और उसको इसने मतलब बिग बोले, बहुत गंदा, मतलब वल्गर तरीके से बातें करते हैं। तो इनको ये इतना कहते हुए शर्म नहीं आती? अपनी माओ के सामने ऐसी ये बातें करते हैं, बहनों के सामने बातें करते हैं। इनको नहीं आती, स्वामी जी। ये लोग जो मौलवी मुल्ला और ये सारे जो लोग हैं ना, ये मुसलमान लोग, ये महिलाओं को कुछ समझती नहीं है। इनको शर्म कैसे आएगी? ये सिर्फ दिखावे का होता है कि हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं महिलाओं की। हालांकि सूरह निसा जो कुरान में एक चैप्टर है, निसा का मतलब हाँ, होता है चैप्टर। औरत, वुमेन होता जी। है निसा का मतलब, लेकिन उसमें निसा का सारा मतलब हुक्म जी मर्दों को दिया हुआ मर्दों को है। है। औरतों के लिए इस्लाम पूरा मर्दों के लिए है, औरत का कुछ है ही नहीं। बस औरत जो है वो ताबेदार रहे, यानी कि सिर्फ नजरें नीची करके, ढांक छुप के अपना बस यस और यस, बस दैट्स इट, वही करती रहे। थैंक यू सो मच फहीमत जी, शी इज लकी। मैं अच्छा हुआ मैं उधर उस माहौल से मैं निकल गई। मैं काफी जो है ना, मैं बहुत लकी अपना फील करती हूँ मैं कि इस कल्ट को मैंने छोड़ दिया। लेकिन टाइम लगा, काफी टाइम लगा छोड़ने में भी।
इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।